बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ हाजिर खिदमत हूँ। आज सोचा चलो आपको कोई काम की बात बताते जाऊँ। तो बात यह है कि आज जो मैंने आप जिस चीज़ के मतलब आपको बताना है वो ब्लड प्रेशर के मतलब है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि जब किसी को हम कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब ये है कि वो जो खून की नालियों में जो खून गर्दिश कर रहा होता है, जब वो प्रेशर डालता है खून की नालियों के ऊपर और उनके खून की जो दीवारें होती हैं, नालियों की दीवारें होती हैं, जो वो मज़ाहमत ईजाद करती हैं उसकी फ़्लो में, ये इसको हम ये कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर है। और ये ख़ास प्रेशर जो है वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो ग़ज़ा है या जितने भी टॉक्सिक मैटर्स बॉडी के अंदर एज ए रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बनते हैं, वो सारे खून के अंदर आते हैं। और इसी तरह ग़ज़ा जो है वो खलियों और टिश्यू तक पहुंचती है इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो अब जब हम किसी को कहते हैं, मैं बात करूंगा सिर्फ ब्लड प्रेशर की। जब हम कहते हैं किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ एजिस में ब्लड प्रेशर के लेवल्स होते हैं। और ब्लड प्रेशर दो किस्म का होता है, एक वो डायस्टोलिक है, एक सिस्टोलिक है। तो डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जब हमारा दिल जो है वो फैलता है, और जब हमारा दिल सिकुड़ता है यूं करके, तो वो प्रेशर जो होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो यूं करके फैलता है तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये है कि ये कितना होना चाहिए। मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, बड़ों की बात करूंगा। तो उसमें यह है कि नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 60 से लेकर 80 तक होना चाहिए, और ऊपर वाला जो है वो तकरीबन जो है 100 से लेकर 120 तक जो है, दैट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन, इन अ यंग हेल्दी पर्सन। जो जो उम्र बढ़ती जाती है तो ब्लड प्रेशर के लेवल थोड़े से वो नीचे वाला भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर वाला भी। उसकी वजह यह है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता तंग हो जाती हैं। जिस तरह आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है फूलता जाता है। इसी तरह जब हम पानी का पाइप प्लास्टिक का लेते हैं तो उसमें अगर हम उसमें जोर डालेंगे तो वो नहीं फैलेगा। इस तरह एज के साथ खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर लेवल दोनों ही, जो सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक, दोनों ऊपर, उसके लेवल जो है वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, फर्ज करो एक बंदा जो है उसकी उम्र 60 से 70 साल की उम्र में है, तो उसका हम कहेंगे कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो अपर लिमिट उसकी जो है वो 150-60 तक होना चाहिए। 40 से लेकर 60 तक की रेंज तक होना चाहिए, 140 ऊपर वाला। इसके इससे नीचे जो है, और डायस्टोलिक जो है वो 80 से लेकर 70 से लेकर तो 90 तक जो है उसका इसकी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसलिए साइलेंट किलर इसको क्यों कहते हैं? द रीजन इज दिस के when someone, most of the people, majority of the people, they don't know that they are suffering from high blood pressure. So sometime it may happen कि जब उनको उस वक्त पता चलता है जब उनको स्ट्रोक हो जाती है। स्ट्रोक होता है कि दिमाग की जो नाली है या तो वो सिकुड़ती है, या को दिमाग की नाली में कोई अंजमाद खून जो लगता है, क्लॉट चला जाता है, वो होता है, या फिर वो खून की नाली जो है फट जाती है। उस वक्त जो है फिर इंसान को पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। आमतौर पे हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम ब्लड प्रेशर उनका चेक करते हैं, तो उस वक्त उनको पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर किसी को नीचे वाला भी हो सकता है, किसी को ऊपर भी हो सकता है, किसी को इसको कहते हैं आइसोलेटेड ब्लड प्रेशर, आइसोलेटेड डायस्टोलिक, आइसोलेटेड सिस्टोलिक, किसी को दोनों ही होते हैं। अब मेरे पास जो ऑपरेटर्स है, मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको कैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक तो ये है कि चंद एक जरूरी बातें हैं कि जब आप डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं तो कम से कम डॉक्टर के क्लिनिक पे कम से कम 5-7 मिनट बैठें, ताकि आप उस माहौल से थोड़ा सा तो आपको आशनाई हो जाए, उससे वाकफ हो जाए। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेस आपकी कम हो जाए, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अब डॉक्टर हम लोग जो है हमें दो तरफ से, इधर से भी इधर से भी, और अगर हो सके तो यहाँ पे टांगों के जो पोप्लिटियल फोसा है वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ जाता है। लेकिन आमतौर पे हम दो तरफ से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इन दोनों में भी तो 10-15 मिलीमीटर का फर्क होता है। ठीक है, अब आपने ब्लड प्रेशर, अगर आप घर में है तो आपने, ये डिजिटल ब्लड प्रेशर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसके साथ मैंने ये अडॉप्टर लगाया हुआ है। ये अगर सेलों के ऊपर टोटली आप इसको ऑपरेट करेंगे तो शायद ये आपको रिजल्ट गलत दे दे। उसकी वजह ये है कि बैटरी जो इसके अंदर सेल होते हैं वो उनकी पावर जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर पावर कमज़ोर हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी जो है आपको ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो सही नहीं बताएगा। इसका बेहतर ये है कि आप एक अडॉप्टर लगा लें। इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि 6 इसको वोल्ट जो है वो चाहिए, तो 6 वोल्ट का अडॉप्टर लगाएं और फिर आप इसको यूज़ करें। और फिर आपने कैसे जो है ये लगानी है, ये इसको कफ कहते हैं। इसको जब यूँ करके हम लगाते हैं, ये एरिया जो है जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो इसको सेमी फ्लेक्स पोजीशन में होना चाहिए। इसको फिर हम जो है इन्फ्लेट करते हैं। ये देखें, इसको मेरी तरफ देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको मैंने ये 1 सेंटीमीटर कम से कम 1 इंच जो है ये ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप इसको यूँ करके इसको लगाएं और ये जो है ये इट शुड बी इन लाइन यहाँ पे। तो इसको यूँ करके जब आप लगाएंगे तो फिर आप इसको जो ऑपरेट करेंगे, और उस वक्त जब ये ऑपरेट कर रहा हो डिजिटल तो आपने बात भी नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपने इसको चेक करना है। और ये जो है ये बीपी ऑपरेटर्स आपके बाजू के इन लेवल होना चाहिए। ये तो है डिजिटल ब्लड प्रेशर। तो इसको आपने फिर इन्फ्लेट करना है, जहां वो खुद ब खुद फिर आपको जो है ऊपर वाला और नीचे वाला और पल्स जो है वो सब कुछ बताएगा। ये तो हुआ डिजिटल के मतलब। ये याद रखें कि आपने इसके ऊपर जो है ये अडॉप्टर जो इसको स्पेसिफाइड होता है वो लगा लेना है। इससे इसको जो इसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो इसको मिलेगी तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। फिर आपने कंफर्टेबली अपनी बाजू भी इस तरह रखना है और फिर जब ये और बातें भी नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके ब्लड प्रेशर चेक करना है। ये तो हुआ डिजिटल का। अब रह गया मसला, बाज़ के पास ये होता है कि ये एयर इन्फ्लेट होता है। इसमें भी हम उसी तरह ही होता है कि हम इसके ज़रिए जो है हवा इसमें करते हैं। इसमें बैलून है, जो बैलून जो है वो फिर यहाँ खून की नाली को ब्लॉक करता है। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता हमने जब 3 से 5 मिलीमीटर हमने जो इसको हमारे पास ये कंट्रोल है जिसको हमने कंट्रोल किया होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट करना होता है। पहले हम इन्फ्लेट करते हैं फिर डिफ्लेट करते हैं। जब हम डिफ्लेट करते हैं तो कम से कम 3 से 5 मिलीमीटर तक हमने नीचे आना है। और फिर जहाँ पे पहली आवाज़ आपको सुनाई दे इसकी, ये जो है डिजिटल तो खुद ब खुद ही बना देगा, उसके ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है वो आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जो ही डॉक्टर को या आप घर पे चेक कर रहे हो, आपको पहली आवाज़ यहाँ पे आपने इसको स्टैट को रखना है। क्यों रखना है? यहाँ खून की नाली है, ब्रेकियल आर्टरी है, जो दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक अल्नर है एक रेडियल है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे इसको, जब आपको पहली आवाज़ सुनाई देगी तो समझ लें कि ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक है। और जहाँ पे ये आवाज़ गायब हो जाएगी आप समझ लें कि ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये तो हुआ इस तरह। अब हमारे पास जो है ये स्फिग्नोमेनोमीटर भी है, ये मरकरी वाला है। इसका भी ऑपरेशन जो है इसी तरह ही है। ये इस तरह का होता है, इसके मरकरी होती है। ये देखें यहाँ पे इसमें ये चैम्बर है, इसमें मरकरी ऊपर फ्लो करती है। और फिर इसको भी हम इसी तरह ही पहले इन्फ्लेट करते हैं, फिर हम उसको डिफ्लेट करते हैं। और डिफ्लेट हमने 3 से 5 मिलीमीटर हमने नीचे आना होता है, उसको स्टॉप करना होता है। जहाँ पे पहली आवाज़ सुनाई दी वो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे आवाज़ गायब हो गई वो हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताया है कि बाज़ लोगों को डॉक्टर तक रसाई नहीं होती है तो वो फिर अपना ब्लड प्रेशर जो है घर पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिनको ब्लड प्रेशर हो उनको फिर हम देखते हैं 2-3 बार। एकदम जब हमारे पास मरीज़ आता है तो एकदम हम उसको नहीं कहते कि तुम्हें ब्लड प्रेशर है। उसकी वजह है 2-3 बार डॉक्टर के पास विजिट करो और बड़े रिलैक्स कंडीशन में आपने हालत आपकी ज़हनी और जिस्मानी जो कंडीशन है बिल्कुल आप इत्मीनान और बिल्कुल कंफर्टेबल आराम से होना चाहिए। फिर आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो ये इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि कुछ हमें बाज़ खात कोई किसी को पता ही नहीं होता कि उसको ब्लड प्रेशर है, मोस्टली पीपल। और कुछ लोग जो होते हैं वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं और वो दवाइयाँ कभी ले ली कभी ना ली, और उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि एकदम जो है वो ब्लड प्रेशर उनका जब वो दवाई छोड़ते हैं शूट करता है, उससे खून की नाली जो है जिस तरह कभी मैंने पहले बताया कि या तो वो फट सकती है या वहाँ पे कोई स्पैज़्म हो गया और स्कीमिया हो गया। जहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो एरिया फिर उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, वो एरिया डेड हो जाता है और जिस हिस्से को वो कंट्रोल कर रहा होता है वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये चंद एक बातें थी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो मैंने आपको चंद एक ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स भी बताए हैं
और जो मैंने आपको इसको किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है ये भी आपको बताया है। और ब्लड प्रेशर के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अगर ब्लड प्रेशर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जो होता है उनको रेगुलरली दवाई खानी चाहिए। और फिर बाज़ लोग मरीज़ होते हैं जिनको शुगर भी होती है, पहले पहले तो शुगर के साथ इनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, फिर उनके साथ ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इस तरह कुछ लोग होते हैं उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। लिहाजा आपने दवाइयाँ जो है कम या ज़्यादा ब्लड प्रेशर को लेवल को सामने रख के आपने उसको यूज़ करना है। और कोशिश करें ये ब्लड प्रेशर की दवाई रात को लें। अक्सर आपने देखा होगा कि रात को सोते में ही स्ट्रोक के अटैक हो जाते हैं, जी वो बंदे को फारिज हो गया रात को। उसकी वजह यह है कि रात का एक ऐसा टाइम आता है जिसमें हमारे इंटरनल हार्मोन जो होते हैं वो हमारे निकलते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम शूट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, खून की नाली सिकुड़ सकती है। तो ये चंद एक चीज़ें जो है इसको ज़हन में रखना है। और दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, कम या ज़्यादा करनी है। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये टॉक जो है आपको पसंद आएगी। अगर ये टॉक पसंद आए तो मेरा मेरा जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके मतलब जो है अवेयरनेस हो। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।